फॉर्मेशन के बारे में फिर से सीखेंगे। ये बेस कैंडल है जिसे कि आप अच्छी तरीके से पहचानते हैं, और जो ये बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल जो इनसाइड बनी है बेस कैंडल, और उसके बाद एक बेयर कैंडल बनी है जो मार्केट को नीचे की तरफ ले जा रही है। इन तीन कैंडल के कॉम्बिनेशन को हम इवनिंग स्टार पैटर्न भी कहते हैं। और यहाँ पर ये एक पैटर्न बना है कि मार्केट ऊपर गई है और ऊपर ये पैटर्न बना है और मार्केट इस पैटर्न के बाद नीचे फॉल हुई है, यानी सेलर साइड। लेकिन बेस कैंडल हमें सिर्फ इसे देखना है। ये आ गया आपका सप्लाई जोन यानी कि रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस पर जब ये कैंडल बनती है और इसका ये वाला लो नेक्स्ट कैंडल जिसे हम लेग आउट कैंडल कहते हैं वो 65% हो, तो कंफर्म हो जाता है कि मार्केट में हमें नीचे की तरफ एग्जीक्यूट करना है। और जब इस कैंडल से नेक्स्ट वाली कैंडल यानी राइट साइड की लेग आउट कैंडल अप साइड को मूव करे तो ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू हो जाएगा। और ये वाला पैटर्न यानी इवनिंग स्टार पैटर्न ये एक रिवर्सल है, यानी मार्केट डिमांड जोन से सप्लाई जोन पर गई और उसे ब्रेकआउट नहीं किया, यानी कंटिन्यू नहीं हुआ अप ट्रेंड, और वापस से नीचे की तरफ यानी डिमांड जोन की तरफ आई और डिमांड जोन को भी इसने ब्रेकआउट दे दिया है डाउन साइड की तरफ। हमें सिर्फ बेस कैंडल को फाइंड आउट करना है। हमारी स्टडी सिर्फ बेस कैंडल फॉर्मेशन को है, सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर। रेजिस्टेंस मतलब सप्लाई जोन, डिमांड मतलब सपोर्ट जोन। कैंडल ग्रीन रेड उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फ़िलहाल बेस कैंडल कैसे बनती है हम वो सीखते हैं। कैंडल फॉर्मेशन, बेस कैंडल बनती कैसे है? जब सेलर्स का प्रेशर आता है यानी बिकवाली के लिए, कम दाम के लिए, और दूसरी तरफ से बायर्स का यानी ख़रीदार का भी प्रेशर बराबर आता है उसकी अधिक कीमत में बेचने के लिए। तो जब ये दो कैंडल्स यानी ये ग्रीन कलर यानी बायर्स का, ख़रीदारों का, और ये रेड कैंडल बिकवाली यानी कि बेचने का, जब इन दोनों को एक दूसरे के हम बराबर इन्हें जोड़ेंगे तो एक बेस कैंडल एक इक्वल रेट की कैंडल फॉर्म होगी जो ग्रीन कलर में भी पूरी बन सकती है या रेड कलर में। और हमें ये बेस कैंडल जिसकी एक अपर विक और एक लोअर विक एक समान हो और बीच में एक बॉक्स यानी कि एक रेंज बॉन्ड का साइन, ठीक है। मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है यानी कि सप्लाई जोन, और यहाँ पर मार्केट का लोअर लो लगा है और यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, इससे नीचे मार्केट नहीं उतरी। और इस जोन पर
हम इसे कहेंगे डिमांड जोन। मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई, रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे आई, डबल बॉटम बना और इस बॉटम पर एक बेस कैंडल फॉर्मेशन हुई। अब इसके लो और हाई को मार्क करेंगे। नेक्स्ट लेग आउट कैंडल का वेट करें। अगर वो नीचे ब्रेक करेगी तो ये कंटिन्यू ट्रेंड हो जाएगा, अगर अपसाइड करेगी तो ये एक रिवर्सल हो जाएगा। और अगर ये कंफर्म 65% की अपसाइड कैंडल क्लोज होती है, जिसे हम लेग आउट कैंडल बोलते हैं, हमारा ट्रेड एंट्री यहाँ से होगी, जहाँ से मार्केट ने पुल बैक दिया था डाउन साइड की तरफ। अब हमारा ट्रेडिंग जोन जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो बेस कैंडल बिकवाली और ख़रीदारी जब बराबर एक न्यूनतम रेट पर, यानी कि 100 रुपया दाम इनका है, 10 रुपया इनकी ख़रीद है, ये 120 रुपये में बेचना चाहते हैं और ये इसकी कीमत 100 रुपया, 50 रुपया या 10 रुपया कीमत लगाते हैं। ये एक ख़रीदार होता है, ये सामान बेचने वाला है। समझ गए? ये मैंने पेन ख़रीदना है, इसकी कीमत दुकानदार ने मुझे 100 रुपये बताई है, पर मेरे हिसाब से इसकी कीमत 50 रुपया, मैं 50 रुपये ही इसकी कीमत दूंगा। समझ गए? तो बेस कैंडल फॉर्मेशन इस प्रकार से होती है और हमें इसी पर काम करना है। मार्केट ने अगेन सपोर्ट लिया और बेस कैंडल का लो, बेस कैंडल का हाई मार्क कर लो। नेक्स्ट यानी लेग आउट कैंडल, और इस कैंडल बेस कैंडल से लेफ़्ट साइड में हम लेग इन कैंडल बोलते हैं। ये बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। जैसे आपने पीछे देखा कि एक ग्रीन कैंडल और एक अदर ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल, वैसे ही इससे उल्टा एक बड़ी ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल और एक अदर रेड कैंडल, वैसे ही नीचे की तरफ को एक बड़ी रेड कैंडल, एक बेस कैंडल, चाहे वो ग्रीन है या रेड है, और अगली कैंडल अप साइड को यानी उससे उल्टी दिशा को आए तो वो एक ट्रेंड रिवर्सल काउंट होता है। और अगर ये कंटिन्यू हो तो मार्केट इससे नीचे का, ऐसी एक बड़ी कैंडल आए तो मार्केट नीचे की तरफ वन साइडेड फॉल करेगी। तो हमें रिवर्सल कैसे फाइंड आउट करना है? तो हम मार्केट में इस कैंडल के लो पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये कैंडल 65% है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस बड़ा लगाएं, और अगर आप अच्छी ट्रेडिंग जानते हैं, पहले से ट्रेडिंग करते हैं, तो आप अपना स्टॉप लॉस इस क्लोजिंग के पास लगाएं और एंट्री यहाँ से लें। हर एक कैंडल अगर 65% से अप जाए, यानी टोटल 150% आप कवर करते हैं, तो आप 2.5% रिटर्न आराम से एक लॉट पे बना लेंगे। पर मैं अभी भी कहूँगा, ये सिर्फ मैं आपको पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ। डू नॉट ट्रेड। पहले आप बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट समझिए। यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस हैं कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट है क्या, काम कैसे करती है, वो आप वहाँ से सीख सकते हैं। मेरा फोकस सिर्फ आपको सीधी बात समझाना है कि बेस कैंडल स्टॉक मार्केट में चार्ट पैटर्न में कैसे काम करती है। और ये बेस कैंडल जैपनीज़ कैंडल में भी बनती है, हैकेनेशी कैंडल में भी बनती है, और हैकेनेशी के साथ आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी होती है। बट मेरे हिसाब से जो बेस्ट है वो ये जैपनीज़ कैंडल्स हैं।
जिसमें आपको आराम से सब समझ में आएगा, क्योंकि जब तक ग्रीन और रेड का आपको रियल मार्केट में एक फोबो कंट्रोल करना, फियर कंट्रोल करना, कूल माइंडसेट से वेट करना और अपने लेवल पर मार्केट का वेट करना, और वहाँ अगर ट्रेंड कंटिन्यू है या रिवर्सल है, उस लेवल ऑफ पॉइंट पे बेस कैंडल को फाइंड आउट करके अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट करेगा। बट आपका ट्रेडिंग में एक ही रूल है, वो है पेशेंस। धैर्य के साथ आराम से। मार्केट 24 घंटे है, क्रिप्टो करेंसी 24/7 है, इंडियन स्टॉक मार्केट 6 घंटे की है, कॉमोडिटी मार्केट 12 घंटे तो अब शायद नहीं है, 10 घंटे की मार्केट वो भी है। कोई भी वर्ल्ड का कोई भी चार्ट हो, बेस कैंडल फॉर्मेशन 100% वर्क करती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर, यानी कि डिमांड और सप्लाई जोन पर 100% एक्यूरेसी है। अगर आप इसमें अपना 100% दोगे, तब रूल तोड़ोगे, सट्टाबाजी करोगे, तुक्के लगाओगे, तो वो सब आपको पता ही है कि लोग मार्केट के बारे में क्या बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट, मार्केट एक वेव की तरह काम करती है जिसमें पैटर्न्स बनते हैं, जैसे कि ऊपर या नीचे, ये किसी भी डायरेक्शन में किसी भी टाइप का पैटर्न बना देती है। और मार्केट का काम करने का तरीका है, जैसे कि पेंडुलम वेट करने के लिए वो तकड़ा होता है ना, ऊपर या नीचे, एक साइड वेट ज़्यादा हुआ तो दूसरी साइड का अप हो गया, दूसरी साइड डाला तो वो डाउन हो गया, बराबर हो गया, यानी कि मूल्य वज़न बराबर है। तो ये बेस कैंडल का जो काम है कि सेलर्स और बायर्स का डिसीजन जो है वो रेट के मामले में बराबर है। समझ गए? तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न है, ये एक डिमांड जोन है, ये एक डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है। मार्केट आया, सप्लाई जोन तक नहीं गया, फिर डाउन आया, यहाँ इसने 2 बार सपोर्ट ले लिया, ये भी एक कंफर्मेशन होती है डबल बॉटम की, और मार्केट में अपसाइड ट्रेंड। ये भी कई बार ब्रेकआउट फेल हो जाता है, बट हमें जो फाइंड करनी है कैंडल इस पॉइंट पर, वो फाइंड आउट करनी है बेस कैंडल, ठीक है, जिसकी अपर विक और लोअर विक बराबर हो और मिड भी एक समान हो। और कुछ इस टाइप से पैटर्न बनते हैं। और ये इसका उल्टा, डब्ल्यू का उल्टा, यानी कि मार्केट डिमांड जोन से अपसाइड गई, रेजिस्टेंस से नीचे यानी सप्लाई जोन से फिर नीचे, फिर डिमांड जोन से सपोर्ट लिया, फिर अपसाइड गई, फिर उसके बाद फिर नीचे आई और फॉल हो गई। इसे हम एम पैटर्न बोल देंगे। ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। ये एक साइड आपका लेफ़्ट साइड का शोल्डर आ गया, ये राइट साइड का शोल्डर आ गया, ये आपका हेड आ गया, यानी जैसे एक ह्यूमन बॉडी के साथ लेफ़्ट राइट अप साइड, तो इसे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। यहाँ पर भी बेस कैंडल फॉर्मेशन को फाइंड किया जाता है। अब डिमांड जोन पर कैसा पैटर्न बने कि हमें चार्ट पर देखते ही पता लग जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, और आपने उस बुक में एक चार्ट देखा होगा, एक पैटर्न देखा होगा, वो ये था, एक ग्रीन कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल थी और एक रेड कैंडल थी, ठीक है। ये बनता है हमारा सप्लाई जोन पर, यानी रेजिस्टेंस के पास, जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाती है और उस रेट को, यानी मार्केट 50 रुपये से 100 रुपये के रेट पर गई और 100 से 101 या 110 तक नहीं जा पाई, लेकिन 101 जाकर 100 से मार्केट फिर से 45 रुपये की तरफ आ गई, मतलब उसका दाम कम कर दिया गया। वैसे ही जब हम बुलिश होंगे, हमारे को ट्रेंड हमने देख लिया कि मार्केट का लॉन्ग टाइम फ्रेम पर बुलिश है और मार्केट ने एक करेक्शन किया, करेक्शन के बाद एक सपोर्ट जोन बना हुआ था, यानी कि डिमांड जोन, जहां से पहले भी मार्केट ने
अपना हायर हाई लगाया, उससे करेक्शन आया, वहाँ पर अगर बेस कैंडल बनती है आपको उससे नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है, क्या वो उसका बेस कैंडल का लो ब्रेक करती है या अप। अगर अप करती है तो हम उसके क्लोजिंग पर एंट्री लेंगे और उसके तो हम इसकी लेफ़्ट कैंडल को, जैसे कि मार्केट यहाँ से फॉल हो रही है और यहाँ मार्केट आई और ये कैंडल बनाती है क्लोजिंग ऑफ सपोर्ट जोन यानी कि डिमांड जोन पर, हम इसे कहते हैं लेग इन ड्रॉप, ठीक है। फिर बेस कैंडल, और बेस कैंडल से जो राइट साइड में कैंडल बनेगी उसे हम लेग आउट कैंडल बोलेंगे। इसके बिहाफ पर ही हम एंट्री लेंगे या किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे कि मार्केट या बुलिश है, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी, ठीक है। और इससे उल्टा डाउन ट्रेंड। और जो अगर रैली कंटिन्यू कैसे होती है कि मान लो नीचे से मार्केट अप साइड जा रही है, डिमांड जोन से अप साइड गई, फिर एक कैंडल बनती है, जैसे कि यहाँ से मार्केट अप साइड गई, अपना सप्लाई जोन के पास पहुँची, ये एक सप्लाई जोन पर आ गई, यहाँ से अगर नेक्स्ट कैंडल नीचे है तो रिवर्सल है, और अगर नेक्स्ट कैंडल अप साइड जाती है यानी कि ऐसे, तो इसे हम लेग आउट रैली कैंडल बोलेंगे कि मार्केट ने ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रखा है अप साइड के लिए, वो टारगेट ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। और जब फेक ब्रेकआउट होता है तो कम से कम 35% कैंडल जाती है और वहाँ से विक बनाती है, आपने एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। बेस कैंडल फॉर्मेशन में और भी कैंडल्स हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशन बाइंग कहाँ होती है, किन कैंडल किन लेवल्स पर होती है, वहाँ ये पैटर्न भी बनते हैं। इन पैटर्न्स पर भी हज़ारों ट्रेडर्स इन्वेस्टर एंट्रियाँ लेते हैं, ये उनका ट्रेडिंग स्टाइल है, हर किसी का अपना ट्रेडिंग स्टाइल है, अपनी एक्यूरेसी है। ये आ गई आपकी बेस कैंडल, हैमर कैंडल, ठीक है जी, ये भी हैमर कैंडल है। ये आपकी भी बेस कैंडल में काउंट है, बट प्रॉपर बेस कैंडल इज़ दिस इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ठीक है। बट हमें जो फाइंड आउट करनी है ओनली द बेस कैंडल। हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है, जो ट्रेडिंग लेसन है, ये चैनल का मेन लर्निंग पर्पस है, वो इस कैंडल से पूरी स्टॉक मार्केट को सीखना है। चार्ट में किसी भी टाइप का पैटर्न और रूल बन सकता है,